हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे दिलचस्प मुल्क के बारे में है कि जहां पर तारीखी कले दिलकश गांव के ऊपर खड़े नजर आते हैं। मसरूफ शहर रिवायती सकाफत और जदीद तरीन जिंदगी का मिलाप पेश करते हैं। यहाँ घूमती हुई नदियाँ हरे भरे जंगलात के दरमियान से गुजरती हैं, जबकि एल्प्स पहाड़ फख्र से खड़े होकर ऐसे दिलकश मनाजिर तख्लीक करते हैं जो परियों की कहानी जैसे लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ मनाजिर की बात नहीं है कि जो हैरान कुन है। इस मुल्क की सकाफत, तारीख, फन और नज़्मो ज़ब्त के लिए लाजवाल मोहब्बत से माला माल है। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी, सब्र, काम और इंटरटेनमेंट के दरमियान एक मुनफरिद तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में लोगों की जिंदगी के कुछ ऐसे पोशीदा पहलू भी हैं जो यहाँ पर आने और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। आज हम इस मुल्क के बारे में दिलचस्प हकाइक और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको इस मुल्क को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सब जानकर यकीनन आपको भी तजस्सुस हुआ होगा। तो आइए चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे आज़म यूरोप में बसे एक खूबसूरत, तारीखी और अमीर तरीन मुल्क जिसे दुनिया जर्मनी के नाम से जानती है। ये मुल्क अपनी बहुत सी दिलचस्प सकाफत और रिवायात की वजह से पूरी दुनिया में अलग ही पहचान रखता है, जिनमें से एक यहाँ पर जेल से फरार होना कानूनी भी है। जी हाँ, जर्मनी में जेल से फरार होना एक नादर वाक़या है और ये कई ममालिक के बरअक्स है जहाँ जेल से फरार को गैर कानूनी समझा जाता है। इस मुल्क में ये खुद से मुजरिमाना अमल नहीं है। इस तस्वुर की जड़ें इस ख्याल में पेवस्त हैं कि आज़ादी इंसानी फितरत का एक अंदरूनी जज्बा है। जर्मन कानूनी निज़ाम तस्लीम करता है कि जब एक कैदी फरार होता है तो वो महज आज़ादी के कुदरती जज्बे की तकमील कर रहा है। अलबत्ता रहनुमा असूल वाज़िह हैं कि अगर कोई फरार होने के दौरान किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाए या कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो ये एक अलग मामला समझा जाएगा और ऐसे अमाल इजाफी जुर्मानों का बाइस बन सकते हैं। ये तरीका इंसाफ के बारे में एक हमदर्दाना नुक्ता नज़र को भी उजागर करता है जो महज सजा के बजाय बहाली पर जोर देता है। ये अजीबो गरीब कानून कैदियों की रिहाई से बढ़कर है। ये इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि कैदी क्यों फरार होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कैदियों को फरार की कोशिश पर इजाफी कैद की सजा नहीं दी जाएगी अगर वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। जर्मन कानूनी निज़ाम का ये पहलू इंसाफ, बहाली और आज़ादी की बुनियादी नौयत पर मुबाहिसे को जन्म देता है। दोस्तों, जब दूसरी जंग अजीम का जिक्र आता है तो अक्सर इन लड़ाइयों और वाक़यात पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिन्होंने आलमी तारीख पर असर डाला। ताहम इन वाक़यात के देर पा असरात अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं, जैसा कि जर्मन जमीन के नीचे छुपे हुए बम। जर्मनी हर साल इन गैर मुतहरिक धमाका खेज मवाद के 200 टन से जायद ज़खायर को खोद लेता है। हालांकि जंग को कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, ये कभी ऊपर से बरसाई गई तबाही की एक चौंका देने वाली याद दहानी के तौर पर काम करते हैं। बम माहिरीन अक्सर मदाखलत करते हैं जिसकी वजह से जर्मनी में तामीराती मुकामात पर काम रोक दिया जाता है। माहिरीन जमीन का मुकम्मल मुआयना करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वहाँ पर कोई भी पोशीदा खतरा मौजूद नहीं है। कभी कभार पूरे शहर को इन जंगी बाकियात को महफूज तरीके से हटाने के लिए खाली कराना पड़ता है, जो कि सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ से बढ़कर है। जर्मनी में रोटी ना सिर्फ जरूरी है बल्कि ये रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। हर खित्ता अपनी इनफरादी नुस्खों को फख्र से पेश करता है जो 3000 से जायद इकसाम में दस्तयाब हैं। शुमाली इलाके की सख्त काली रोटी से लेकर बावेरिया की हल्की नरम पेट्रिजल रोटी तक हर जायके की एक लजीज ऑप्शन मौजूद है। रोटी का ये कल्चर न सिर्फ जर्मन जिंदगी का हिस्सा है बल्कि इसकी सकाफत, तारीख और विरसे को भी बयान करता है। जर्मनी की रोटी के लिए यूनेस्को की जानिब से गैर मादी सकाफती विरसे के तौर पर इसे और भी पहचान मिली है। दोस्तों, जर्मनी की सड़कें न सिर्फ मशहूर हैं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा महफूज सड़कों में शुमार की जाती हैं। ऑटोबान दुनिया भर में अपनी तेज रफ्तार, लेजर और बगैर रफ्तार की हद के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑटोबान पर हिफाजत का मेयार इंतहाई आला है। यहाँ के ड्राइवर्स को लाजमी तौर
طور پر سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ مزید یہ کہ گاڑیوں کا تکنیکی معائنہ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے اور سڑکوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ اس وجہ سے جرمنی میں حادثات کی شرح کم ہے اور ڈرائیورز کو ہموار اور محفوظ سفر فراہم کیا جاتا ہے۔ دوستو، جرمن لینگویج، جرمن زبان اپنی پیچیدگی اور دلچسپ الفاظ کی بنا پر مشہور ہے۔ اس زبان میں اکثر لمبے اور مرکب الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی خاص تصویر کو مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمن میں ڈی یو اور ایس ای کے ذریعے کسی سے خطاب کیا جاتا ہے جو عزت اور غیر رسمی تعلقات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ جرمن زبان میں یہ باریکی نہ صرف بول چال میں اہم ہے بلکہ لوگوں کے درمیان رشتے کی نوعیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جرمنی رنگا رنگ تہواروں اور قدیم روایات کا گھر ہے جو لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں خوشیوں اور مسرتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ لاکھوں افراد باویریا کی ثقافت کا تجربہ کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسمس مارکیٹ جرمنی کی ایک خوبصورت روایت ہے جہاں گرم شراب، ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء اور روایتی کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جرمن روایات میں نہ صرف انٹرٹینمنٹ شامل ہے بلکہ یہ لوگوں کو اپنے ماضی اور ثقافت کے قریب لانے میں بھی مددگار مانی جاتی ہیں۔ جرمنی میں سائیکلنگ نہ صرف ایک مقبول کھیل ہے بلکہ روزمرہ سفر کا ایک عام ذریعہ بھی ہے۔ یہاں کی حکومت نے سائیکلنگ کے فروغ کے لیے بہترین انفراسٹرکچر مہیا کیا ہے جیسا کہ مخصوص سائیکل لینز اور پارکنگ اسٹیشنز۔ جرمن شہری نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ صحت مند طرز زندگی کو اپنانے پر بھی زور دیتے ہیں۔ سائیکلنگ کا یہ کلچر ماحول کو محفوظ رکھنے اور لوگوں کو جسمانی طور پر ایکٹیو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جرمنی کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے تعلیمی ادارے نہ صرف معیار کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں بلکہ کئی یونیورسٹیز مفت یا انتہائی کم فیس پر اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ جرمن حکومت تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے طلبہ جرمنی آتے ہیں تاکہ یہاں کے بہترین اداروں سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوستو، جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ثقافتی ورثے، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنی تاریخ اور تہذیب کی داستانیں سناتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک ماڈل بھی پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ کو جرمنی کے یہ حقائق حیران کن لگے ہیں؟ اگر ہاں تو اس ملک کو اپنی بکٹ لسٹ میں شامل کر لیں اور اس جادوئی دنیا کا تجربہ کرنے کے لیے آپ خود یہاں پر جائیں۔ جرمنی کی گہری تہذیب، بہترین کھانے اور جدید زندگی کے ملاپ کا آپ پر گہرا اثر ہوگا۔ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔